हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एग्ज़ाम जी में आपका स्वागत है। आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे हम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री तीनों को हम कवर करेंगे, टॉपिक वाइज कवर करेंगे और सारा क्लियर करेंगे। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का पहला भाग अपलोड कर रहे हैं। दूसरा भाग 7 शाम तक या कल सुबह तक अपलोड कर दिया जाएगा। और आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। जैसा कि एंशिएंट हिस्ट्री है तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इसको हम स्रोत के आधार पर बांट रहे हैं 3 काल में। तो जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं हमें, जैसे कि पाषाण काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। तीसरा फ्रेंड्स आता है ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ा भी गया है, जैसे वैदिक सभ्यता और उसके आगे की जो सभ्यताएं आई हैं, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनको सबको पढ़ा गया। ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड, अब इसके खोज के संबंध में कुछ बिंदु देखते हैं। 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई। हड़प्पा रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी ज़िला, पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। तो ये फ्रेंड्स सबसे पहले जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई हुई थी हड़प्पा की, दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आता है 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को की खोज की। मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के किनारे लरकाना ज़िला पड़ता है, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अब इसके कालक्रम की बात करते हैं तो 2300 से 1750 BC इसका कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार इसको माना जाता है। और दूसरा 3250 से 2750 BC, जो 1931 में जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की 7 स्तर की खुदाई की थी, उसके आधार पर 3250 से 2750 BC माना जाता है। तो इसको भी फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। सिंधु घाटी सभ्यता जो इसका नाम है वो जॉन मार्शल के द्वारा इसको दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता मार्टिमर व्हीलर के द्वारा दिया गया है। और फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति अर्नेस्ट मैके के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे नामकरण से संबंधित। सिंधु घाटी सभ्यता जॉन मार्शल, हड़प्पा सभ्यता मार्टिमर व्हीलर, हड़प्पा संस्कृति अर्नेस्ट मैके। अब आगे बढ़ते हैं, इसके उद्गम के बारे में बात करते हैं। उद्गम के बारे में तो इसका जो उद्गम है वो ईरान व बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृत के नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ। और गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा। अच्छा, यहाँ पे ईरान व बलूचिस्तान की जो ग्रामीण संस्कृति थी उसी से माना जाता है कि नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ। गार्डन चाइल्ड को सिंधु सभ्यता ने प्रथम नगरीय क्रांति कहा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसकी प्रजाति के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रजाति पाई जाती थी। तो यहाँ पे सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के अवशेष मिले हैं। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय के यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। अब आते हैं इसकी लिपि के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसकी लिपि है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा जाता है। तो इसके साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि सेलखड़ी नामक पत्थर की मोहरों पर मिलती है। इस लिपि की खोज 1923 में हुई। यह लिपि पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ मतलब अर्थात ये भावचित्रात्मक थी, भावचित्रात्मक, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडॉन कहा जाता है।
जो ये भाव चित्रांकन पद्धति है पिक्टोग्राफ, इसको विस्ट्रोफोडान कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यू आकार तथा मछली के चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसके राजनीतिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें शासन जनतंत्रात्मक माना गया। ठीक है, यहाँ माना गया कि धार्मिक सभ्यता के लोग यहाँ का शासन चलाते थे। जो धार्मिक सभ्यता के लोग थे, जो पूजा पाठ वगैरह करते थे, वो यहाँ की सभ्यता का शासन चलाते थे। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा, ये पिगत नहीं पिगट है फ्रेंड, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। अच्छा, दूसरा एक दशरथ शर्मा जी ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा। ये तो दो, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा, और तीसरा याद रखेंगे दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा। फ्रेंड, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है ये। ठीक है, अब इसके धार्मिक जीवन के बारे में बात कर लें। अच्छा, यहाँ पे मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं यहाँ से, और यहाँ पे पशुपति की पूजा की जाती है। शिव के आरंभिक रूप के पूजा के अवशेष मिले हैं, जो शुरुआती पूजा के रूप। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्त्री व मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे ये मातृ सत्तात्मक था। यहाँ पे स्त्रियाँ प्रमुख थी। ठीक है, अब इसके भौगोलिक विस्तार की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भौगोलिक विस्तार में इसको उत्तर में मांडा, चिनाव नदी के किनारे, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा, और चिनाव नदी के किनारे है। उत्तर तक इसकी सीमाएं हैं। दक्षिण में महाराष्ट्र का एक शहर है देमाबाद, जो कि देमाबाद गोदावरी नदी के तट पर है। दक्षिण में यहाँ तक हो गया, यानी कि महाराष्ट्र के देमाबाद गोदावरी नदी के तट तक। पूर्व में उत्तर प्रदेश का एक आलमगीरपुर है मेरठ में, जो हिडन नदी के किनारे पड़ता है, वहाँ तक है इसका विस्तार। पश्चिम में बलूचिस्तान के सुटका गैंडोर के दास्क नदी के तट तक इसका है विस्तार। तो फ्रेंड, इन चारों पॉइंट को याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। उत्तर में मांडा, चिनाव नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है। दक्षिण में महाराष्ट्र के देमाबाद, जो गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, जो मेरठ में है, हिडन नदी के तट पर पड़ता है। और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गैंडोर, जो दास्क नदी के तट तक पड़ता है। ये यहाँ तक इसका विस्तार है। अब फ्रेंड, चलो इसकी हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार आकार है। फ्रेंड, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह नगरीय सभ्यता थी। अब जैसे इसके आगे आने वाली सभ्यता है वैदिक सभ्यता, तो वो ग्रामीण सभ्यता है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ग्रिड प्रणाली एवं सर्वोत्तम जल निकास व्यवस्था थी। यहाँ पे जो जल निकास व्यवस्था थी, जो नालियाँ होती हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई थी, जिसको ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। ग्रिड प्रणाली की तरीके से चारों तरफ से नालियाँ वगैरह थी। पानी निकालने की सर्वोत्तम व्यवस्था यहाँ पे थी। समाज में समानता थी। यहाँ मात्र सत्तात्मक समाज था। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्त्री प्रधान ये सभ्यता थी, क्योंकि परिवार की प्रमुख माता होती थी। यहाँ के परिवार की प्रमुख माता होती थी। इससे यह पता लगता है कि ये मात्र सत्तात्मक था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। मुख्य व्यवसाय कृषि थी। इसकी जो खाद्य फसलें थी वो गेहूँ और जौ थी। ये भी ध्यान रखेंगे कि कृषि में यहाँ पे क्या था, इसका व्यवसाय मुख्य कृषि पे ये लोग आधारित थे, और मुख्य इनका व्यवसाय जो था खाद्य फसलें, इनमें से गेहूँ और जौ थी। तो फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, और इस वीडियो को 2-3 बार जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो इसको आप आसानी से याद कर सकेंगे, और एग्ज़ाम में इसके सारे क्वेश्चन बना सकेंगे। और फ्रेंड्स, इसको पढ़ने के बाद आप एक बार जो क्वेश्चन बैंक है उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ इसको शेयर करिए। हम आपको अच्छे वीडियो बना के ऐसे ही
आपको देते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। और इसका वीडियो आज शाम तक या सुबह तक अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। तो आपको हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।